अब उसकी बनाएंगे रीजनिंग की अलग, पूरा प्रैक्टिस सेट जो है ना उसका पूरा रीजनिंग की बना देंगे, ठीक है, हर टॉपिक की आरपीएफ वाली। और हर टॉपिक तुम्हारा उसका क्या नाम है, मैथ का, ठीक है भाई। तुमने नहीं डाला ना आरपीएफ का, क्यों? बताओ क्यों नहीं डाला? फिर तो तुम्हारी गलती है। अरे तो पेपर तो दे आते हैं, पेपर तो दे आया करो कम से कम। चलो लिखो, जो भी एग्जाम आए उसके पेपर दे के आओ, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं है? समझ रहे हो नहीं? जो भी पेपर आ रहा है उसके दे के तो आओ पेपर, पता तो चलेगा कैसा पेपर आता है ना। तैयारी नहीं है कोई बात नहीं है, तैयारी भी हो जाएगी, है ना। पेपर दे के आओ। लिखो जरा क्वेश्चन, लिखो अगला। दो संख्याओं का लैसे तथा मैसे, दो संख्याओं का लैसे तथा मैसे, दो संख्याओं का लैसे तथा मैसे, दो संख्याओं का लैसे तथा मैसे 4147 तथा 29 है। 4147, 4147 तथा 29 है, 4147 तथा 29 है। यदि 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 एक संख्या 319 है, एक संख्या 319 है, तो दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या बताइए। ये रख रहे विकल्प लिख रहे हैं, गुणा मार दी क्या है भाई? बोलो, लेस से गुणा मैस से, ये तुम्हारे चीज दिमाग में होनी चाहिए बैठी हुई, ठीक है भाई। ये हर बार लिखने का तरीका नहीं होता है। बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देख लो पेपर में कैसे करते हैं, ठीक। ये भी नहीं लिखते है ना, तुम्हें पता है ये पेपर में लिखोगे क्या, लैसे गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लैसे कितना है, 4147, इधर देख लो, ठीक है भाई। गुणा में से 29 बराबर पहली संख्या कितनी दे रखी है, 319, तो दूसरी संख्या हमें पता करनी है, ठीक। एक बात बताओ जरा, मैं इकाई के अंक की गुणा कर लूं भाई, 7 नंग इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? क्या इससे गुणा करके इकाई का अंक 3 आ जाएगा? बताओ भाई, अगर मैं इसकी 0 की गुणा इस 9 से कर दूं तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा क्या? 9 0 0, जैसा है अपने जैसा बना लेगा तो गलत, ठीक है। अब क्या है, 7 की गुणा अगर मैं 9 से करूंगा तो क्या आएगा, 9 सत्ते 63। देखो ये 7 इधर से आएगा, ये तो है 377 ले लिया मैंने। 7 की गुणा 9 से करूं तो इसका भी इकाई का अंक कितना बना, 3 बन गया, ठीक है। हो सकता है आगे चेक कर लूं, 3 की गुणा अगर मैं 9 से करूंगा, 3 नम क्या बना इकाई का अंक, हो सकता नहीं हो सकता। फिर आगे 4 है, 4 की गुणा 9 से करूंगा, 9 चौक इकाई का अंक क्या बना, और इकाई का अंक बनना क्या था मेरा, तो किससे बनेगा वो, 377 से। अगर नहीं आता तो क्या करना है, ये यहां से ठाना है, इसके नीचे रखना है, काट लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। वो पहले बताया है पिछली वीडियो में ना, काटो।
समझ में आया हिमानी? नहीं, कैसा करेंगे पेपर में बैठ के, या गुणा मारोगे पूरी, गुणा मार के आंसर देखोगे, है ना? अरे इससे ही आएगा, इतना ही तो करना है। ऐसा भी कब करना, कब करना का मतलब देखो, सबके इकाई के अंक क्या है, अलग अलग है ना? अलग अलग है तो मतलब अलग अलग आंसर आना चाहिए। वो एक ही है जो 63 बना था, 3 इकाई का अंक बना था, ठीक है? हो गया? नहीं तो यहां क्या रखना, दूसरी संख्या, पहली संख्या कहां आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी, ये 29 से कट जाएगी, या इसे काट लेना 319 से, कोई ना कोई कट रहा होगा, ठीक है? कितने बार? 13 बार कटेगा। 319 का पहाड़ा याद? हाँ, 29 से भी कट रहा है, और उसके लिए फिर 29 का पहाड़ा भी तो याद होना चाहिए ना। चलो कोई नहीं, जैसे क्या हो वैसा कर लेना, ठीक है? आगे चलें भाई, आगे बढ़ते हैं। लेस में से क्वेश्चन करे थे, जाएगा नहीं ये बताओ? हैं? किसने नहीं करे? नहीं करे भाई, तो होंगे भी नहीं। चलो, दो संख्याओं का में से तथा लय से, दो संख्याओं का में से तथा लय से, दो संख्याओं का में से तथा लय से महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है? ये भी दे सकता है लिख के, पता चले कि ये क्या दे दिया, इतना तो पता ही होगा सबको। दो संख्याओं का में से तथा लय से 12 तथा 72 है, 12 तथा 72 है। बारह तथा 72 है, ठीक है? 12 तथा 72 है। यदि यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या 6 है, यदि इनमें से एक संख्या क्या है, 6 है, तो दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या बताइए, बोलो भाई। 144 बोलो। लैसे कितना है? 12 और में से 72। लैस से ज्यादा होना चाहिए, में से ज्यादा होना चाहिए, चलो जो भी है, बोल दिया तो बोल दिया। अब एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या पता करनी है, ठीक है? तो क्या कर देंगे भाई, 6 से भाग दे दो, 6 दूनी और 12 का डबल, 72 का डबल 144, तो बराबर दूसरी संख्या, ठीक है? इतना ही करना है, चलो आगे बढ़ो। हो गया भाई? लिखो, दो संख्याओं का में से तथा लय से, अगला क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का में से तथा लय से, दो संख्याओं का में से तथा लय से दो संख्याओं का में से तथा लय से, पहले मैंने लैसे में से बोला था, मैं से तथा लैसे बोला था। हाँ, तो मैं से ये था 12 था, लैसे कितना था, 72 था। समझ में आ रही ना? तो तुमने गलत लिखवा दिया, ये मैं लैसे है,
लो, और ये मैस है, ठीक है। अब सही होगा। अगर मैं इन्हें बिटान के ऐसे लिख देता 72 गुणा 12 तो सही ना होता है भाई। ध्यान रखना, हमेशा जो में से होता है वो कम होता है लेसे से। क्या होता है? हमेशा कम होता है लेसे से। आ रही बात समझ में? लेस से ज्यादा होगा, में से क्या होगा? कम होगा, ठीक है। चलो लिखो आगे। क्या बोला है मैंने? दो संख्याओं का में से तथा लेस से 8 तथा 48 है। 8 तथा 48 है। 8 तथा 48 है, ठीक है भाई। 8 तथा 48 तथा 8 तथा 48, दो संख्याओं का में से तथा लैसे 8 तथा 48 तथा उन दोनों संख्याओं का योग, तथा उन दोनों संख्याओं का योग। कौन सी दोनों संख्याएं? जिनका में से और लैसे दे रखा है, ठीक है। तथा उन दोनों संख्याओं का योग 40 है। 40 है तथा उन दोनों संख्याओं का योग क्या है? 40 है, ठीक है। 40 है। इनमें से एक संख्या क्या होगी? इनमें से एक संख्या क्या होगी? ठीक है भाई, इनमें से एक संख्या क्या होगी? 17, 16, 15, 13। कैसे पता चला? लेसे से कटनी चाहिए है भाई। बोलो। में से तो कितना है? 8 है, और लेस से कितना है? 48, ठीक है। में से गुणा लेस से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है भाई। और जो संख्या है उनका योग कितना दिया है? यानी दोनों संख्याओं का योग यदि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? 40 आ जाता है, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? एक तो तरीका यह है कि में से सीधा सीधा कटना चाहिए संख्या, ठीक है। क्या होनी चाहिए? में से कितना है? 8 से वो संख्या क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? देख लो, 8 से कौन सी संख्या कट रही है? 8 दूनी 16, ठीक है। और 8 से ले से भी तो डिवाइड होगा, है ना। 8 छंग 48। अब देखो कैसे करेंगे। मैंने मान लिया एक संख्या मैंने विकल्प से उठा ली 16 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई? दोनों संख्याओं का योग कितना है? 40। एक संख्या 16 मिल गई तो 16 इसमें से घटा के दूसरी संख्या आ जाएगी ना। कितनी आई? 24। पता चल रहा है क्या कर लिया? एक संख्या तो मैंने विकल्प से उठा ली। क्या कर ली? एक संख्या तो मैंने विकल्प से उठा ली। विकल्प से कैसे उठाई? कि भाई में से कितना है? 8 है, और मुझे ये पता है कि में से क्या हो जाती है? संख्या कट जाती है। तो एक ही संख्या ऐसी है जो क्या हो रही है? कट रही है। कौन सी है? 16, ठीक है। अब मुझे पता चल गया एक संख्या क्या है? 16, वो तो मैंने विकल्प से ले ली। अब दूसरा मैंने क्या किया? दोनों संख्याओं का योग भी मुझे पता है कितना है? 40। जब मैं एक संख्या मुझे पता है 16 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 40 में से घटा के बता दूंगा, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 24। अब पता चला कि भाई 4 की इसकी 6 की गुणा 4 से करा, 6 चौका 24 का इकाई का अंक इसका भी 4 बन गया, और 8 अट्ठे इसका भी क्या बन गया? 4। अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या बैठेंगे? बराबर बैठेंगे, ठीक है। पता चल गया नहीं भी कैसे करा है जतिन? पता चला नहीं? तार लो पहले, जब बताएंगे। ये चैप्टर सब चैप्टरों का निचोड़ है, ये मान लो, है ना।
बहुत सारी चीजें तुम पहले आनी चाहिए। हो गया भाई? चलो अब ये बताओ, मुझ पे कुछ नहीं आता, ठीक है भाई। अब मैं इस सवाल को कैसे करूं बिना उसके तरीके के, ठीक है, कुछ नहीं पता ये मान लो, ठीक है। अब इधर देख लो, ठीक है ना। इतना तो मुझे पता है, में से कितना है और ले से कितना है। ठीक है भाई, इतना तो पता है नहीं भाई जतिन। अब उसने ये कहा है कि एक संख्या का में से 8 है, लेस है ये है, ठीक। और दोनों संख्याओं का जो योग है, अगर हम इन दोनों संख्याओं को क्या कर दें, प्लस कर दें, तो इनका योग जो बैठता है वो कितना बैठता है भाई, 40 बैठता है, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं? यानी दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ लें तो कितना हो जाना चाहिए, 40 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब उसने मुझे विकल्प में भी कुछ संख्याएं दे रखी है नहीं दे रखी है। मैंने मान लिया मेरी संख्या एक 17 है, कितनी है, 17 है। अब इधर देख लो, मैं इसे यहां लिख लेता हूं, योग 40 है। जब एक संख्या इसमें से 17 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 40 में से घटा के बता देंगे ना। आ रही बात समझ में नहीं? दोनों को जोड़ के 40 आना चाहिए, तो एक कितनी होगी भाई, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं है? चलो अब एक बात बताओ, अगर मैं इस 8 की गुणा इस 8 से कर लूंगा, यानी इकाई इकाई की अंक की गुणा कर रहे हैं भाई, देख लेना ध्यान से। 8 अट्ठे कितना आया, यानी मेरे इकाई का अंक क्या आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं याद में मैसेज से नहीं काट रहा, ठीक है, संख्याएं नहीं कर रहा डिवाइड। मैंने दोनों संख्याएं पता कर ली। अगर मैं 7 की गुणा 3 से करूंगा तो कितना आएगा भाई, और मेरा आना क्या चाहिए, तो क्या ये वाली संख्याएं हो जाएंगी, नहीं होने की, ठीक है। तो आगे बढ़े, ठीक है भाई। अब मैंने मान लिया ये संख्या तो होगी मेरी गलत। अब मैंने ले लिया 16, क्या ले लिया, मैं हो सकता है एक संख्या उसमें से क्या हो, 16 है, तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी भाई, भाई दोनों का योग देखो ना, दोनों को जुड़ के कितना आ जाना चाहिए, 40। जब एक 16 होगी तो इसमें से घटा के बता देंगे तो दूसरी कितनी हो जाएगी, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? अब अगर मैं इस 6 की गुणा इस 4 से करूं, 6 चौक, तो पीछे क्या बन गया भाई, और इसके पीछे भी क्या बना था, तो अभी मेरा आंसर ये हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है। अभी आगे भी चेक कर लूं, तो मैंने इस पे टिक कर लिया अभी, ठीक है, राइट हो सकता है, लेकिन आगे भी चेक कर लेते, ठीक है। मैंने मान लिया एक संख्या मेरी 15 हो सकती है, ठीक है। ये मुश्किल से मुश्किल बहुत कम सेकंडों का खेल है जो मैं कर रहा हूं, है ना। एक संख्या अगर मैंने 15 मान ली तो फिर दूसरी संख्या क्या होगी, 25 माननी पड़ेगी नहीं, क्योंकि दोनों का योग मुझे कितना रखना है, 40 रखना है, 25। अब तुम्हें पता है इसके इकाई का अंक भी 5, इसके इकाई का अंक भी 5। अगर 5 की 5 से गुणा करेंगे तो क्या ही बनाएगा, हमेशा 5 ही बनाएगा, है ना भाई। 5 पंजे 25, इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या 5 बनेगा इकाई का अंक, कभी नहीं बनेगा, तो ये भी क्या होगा हमारा गलत। मैं हो सकता है एक संख्या मेरी 13 हो, इसे भी चेक कर लेता हूं एक बार। तो दूसरी संख्या क्या माननी पड़ेगी मुझे, क्योंकि दोनों का योग मुझे कितना रखना है, 40, तो 27 माननी पड़ेगी नहीं, मैं जतिन
अब जब मैं इस 3 की गुणा 7 से करूंगा तो कितना आएगा भाई? क्या आएगा? 1 और होना क्या था? 4 होना था इकाई का। तो कौन सा सही है मेरा आंसर? 16। ठीक है, तार लो। या देख लो, बराबर भी कर लेते हैं ना। ठीक है, एक संख्या क्या मानी थी मैंने? 16 मानी थी। दूसरी संख्या क्या मानी थी? 16 चौका 64 का हासिल लगे 6, 16 दूनी 32 और 6 है। इधर बना 384, तो इधर भी तो 384 बनना चाहिए ना। इस बराबर का मतलब ये कि इधर भी 384 बनना चाहिए। 8 अट्ठे 64 का हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 कितना बन गया? इधर भी दोनों बराबर है। या कुछ नहीं आता तो इधर भी बराबर कर लो, इधर भी बराबर कर लो, आंसर सही है बिल्कुल। अब भी नहीं आया समझ में? पूरा लेसन में से इकाई के अंक पे ही खत्म हो जाएगा, है ना। अरे ऐसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे चलो तो सही मेरे साथ, है ना। चलोगे तो बहुत जल्दी खत्म होएगा, है ना। अब हमेशा तरीके के चक्कर में रहोगे तो फिर कहाँ कर पाओगे, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो तरीके से करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो छोड़नी भी पड़ेंगी, है ना। बिन तरीके छोड़ने पड़ेंगे। हो गया? ये संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लेसे में से कुछ भी दे दें, लेकिन संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। कौन सी संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा? जो तुम्हें विकल्प में दे रखी है। यहाँ आंसर चेंज भी हो सकते हैं भाई। क्या हो सकते हैं यहाँ पे आंसर? 16 की जगह कुछ और भी हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है संख्या, है ना। यहां संख्या क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। ठीक, लिखो जरा आगे। दो संख्याओं का में से तथा ले से, दो संख्याओं का में से तथा ले से, दो संख्याओं का में से तथा ले से, दो संख्याओं का में से तथा ले से 12 तथा 72 हैं। 12 तथा 72 हैं। कितना है भाई? 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग 60 है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है भाई? 60 है, तो इनमें से एक संख्या क्या होगी? तो इनमें से एक संख्या क्या होगी? तो इनमें से एक संख्या क्या होगी? बताओ क्या होगी? 36। ठीक है भाई, बोलो। में से बोला है ना पहले, में से गुणा ले से बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। ठीक है भाई, में से कितना है और ले से 72। ठीक है, बराबर। और इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है भाई? इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना आ जाना चाहिए? योग 60 आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट तो मैं देख के बता दूंगा इसका आंसर क्या है ना। आंसर का मतलब है मैसेज से कौन सी संख्या कट रही है? बोलो भाई।
एक संख्या ऐसी बता दो जो इससे क्या हो जानी चाहिए, कट जानी चाहिए। तो क्या कट रहा, देखो 12 से 30 कटेगा, 12 से 32 कटेगा, तो 12 तिया कितने बार कट गया, 3 बार। तो मुझे ये पता चल गया कि इनमें से एक संख्या क्या है, 36 है। 12 से 31 भी नहीं कटता। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं तो आंसर तो हमने पता कर लिया। अगर करना है तो मैंने क्या कर लिया भाई, एक संख्या मैंने क्या मान ली होगी, एक 36 मानी, तो दूसरी क्या माननी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का योग भी मुझे क्या रखना है, 60 रखना है। तो एक क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 36 की गुणा 24 से कर दूं और 12 की गुणा 72 से कर दूं तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, तो एक संख्या 36 थी, दूसरी संख्या क्या थी, 24। इन दोनों की गुणा कर लेना और इन दोनों की गुणा कर लेना, तो दोनों का क्या आएगा भाई, बराबर। 12 दूनी और 12 सत्ते 12 दूनी 24 का 4, 12 सत्ते 84 और 1 85। इन दोनों का योग कितना आया, तो हाँ 2 जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 86। तो इन दोनों का योग भी कितना आएगा, 864 आएगा। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे, इनकी गुणा कर लेना भाई, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, तो पता चल गया ना, एक संख्या क्या थी 36 थी, दूसरी संख्या मैंने पता कर ली। बताओ भाई जतिन, पता चला कि नहीं? एक मैंने डिटेल में समझा दिया तुम्हें। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैंने डिटेल में समझा दिया कैसे होना है। ये तुम्हारा प्रैक्टिस करने का नतीजा है, जो समझ में नहीं आ रहा है ना। समझ में नहीं आ रहा का मतलब कैच नहीं कर पा रहे, आ रहा? चलो आ रहा तो अच्छी बात है। वैसे आने में कुछ हैवी कहाँ इसमें, कक्षा 2 के बच्चे को लाके बैठा दो तुम, वो भी कर देगा क्वेश्चन को, है ना, कह देगा कि हाँ आएगा समझ में मेरे भी। तो थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान दो, पेपर तुम्हारा सर पे रखा आरपीएफ का, है ना, कैसे करोगे वहां जाएंगे, है भाई। जब तक देखो, जब तक तुम पेन नहीं चलाओगे ना, पेपर के अंदर भी पेन चलेगा नहीं, है ना। तुम्हारा रिदम होता बना हुआ। ठीक है, रिदम का मतलब है जब मान के चलो यहाँ क्वेश्चन करोगे, है ना, क्वेश्चन करोगे तो वहां भी पेन तुम्हारा चलेगा, है ना। अगर तुम यही पेन नहीं चलाओगे तो फिर पेन तुम्हारा वहां भी चलेगा नहीं। ये एक आदत बनी हुई है, आदत का मतलब आदत बन जाती है। क्वेश्चन करोगे तो वहां भी चलता ही रहेगा तुम्हारा पेन, अब यही नहीं चलाओगे तो वहां भी क्या नहीं होगा, चलेगा नहीं, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लेना। ठीक है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, प्रैक्टिस होती है ना। रोज रोज रेस क्यों लगाते हैं भाई, सांस ना फूले कि प्रैक्टिस में आ जाए रेस, है ना। ऐसा तो एक दिन में जाके लगा दे रेस, है भाई, क्या हो जाए, प्रैक्टिस में आ जाए कि हमें इतना दौड़ना है ना। तो तुम्हारा भी मैथ रीजनिंग या जो भी सब्जेक्ट है वो क्या करना है, प्रैक्टिस में लेके आना है ना। जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो खुद ही पास हो जाओगे, है ना। वरना तो आदमी एक दिन में भी दौड़ जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, फेफड़े में अपने निकल के बाहर आ जाएंगे। आ रही बात समझ में ना। तो ऐसे ही सेम 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 कॉन्सेप्ट किसका है, पेपर का है। हाँ, तुम्हारे हाथ पांव खुल जाएंगे, पेपर खराब, है ना। लेकिन पहले से ही प्रैक्टिस होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, नंबर ही आएगा फिर। कौन बहुत दूर मिलते हैं भाई। चलो आगे लिखो क्वेश्चन। चलो लिखो। अब इसकी जगह अंतर भी दे सकता है भाई। अभी हमें क्या दे दिया था, संख्याओं का योग दे दिया था। ठीक है, संख्याओं का क्या दे दिया था, अब संख्याओं का क्या भी दे सकता है, अंतर भी दे सकता है ना। तो लिखो जरा, लिखो, दो संख्याओं का में से तथा ले से, दो संख्याओं का में से तथा ले से, दो संख्याओं का में से तथा ले से 5
5 तथा 50 हैं, 5 तथा 50 हैं, 5 तथा 50 हैं, तथा इन दोनों संख्याओं में, तथा इन दोनों संख्याओं में, तथा इन दोनों संख्याओं में, तथा इन दोनों संख्याओं में 15 का अंतर है, 15 का अंतर है, 15 का क्या है, ठीक है भाई, 15 का अंतर है। तो इनमें से छोटी संख्या बताइए, तो इनमें से छोटी संख्या बताइए। तो इनमें से छोटी संख्या आ ही नहीं सकती है ना, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा है ना। अरे हम क्या कह रहे हैं, ये विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा क्या आएगा, आएगी भले ही 10 आ जाए लेकिन किस पे होगा, ये विकल्प से ही होगा, ठीक है। 7, 9, 5, 10 बोलो। बोलो भाई, बोलो। मैं से कितना, 5 और ले से 50। इनमें से एक संख्या बताइए, ठीक है, एक संख्या बताओ क्या होगी, कुछ भी मान लो है ना, क्या कर लो, हाँ 0 आएगा। देखो 0 किससे बनेगा, ठीक है भाई, 5 के गुणा 50 से करूंगा तो क्या बनेगा, 0, और 0 एक ही संख्या बनाएगी, कौन सी है वो, 10। चलो कोई नहीं, इतना तो पता चल गया। अंतर कितने का दिया है, दोनों संख्याओं में अंतर जो है कितने का है भाई, 15 का। अब इधर देख लो, यदि मैंने एक संख्या कितनी मान ली, 7 मान ली, ठीक है, तो इसमें 15 का अंतर होगा, तो 15 जोड़ दो इसमें, है ना, कितनी हो जाएगी दूसरी संख्या, बोलो भाई। अरे अंतर निकालने का मतलब है इसमें जोड़ दो, है ना, कितना है भाई, अब देख लो इनमें, अब इसमें घटाएगा, देख लो दोनों में कितने का अंतर है, 22। भाई चाहे जोड़ दो चाहे घटा लो, अंतर तो बराबर ही रहेगा। तो 2 की गुणा 7 से करूंगा, कितना आएगा, 7 दूनी 14, यानी इकाई का अंक 4। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। फिर आगे एक संख्या अगर मैं 9 मानूंगा तो दूसरी संख्या क्या मानूंगा, अंतर मुझे 15 का रखना है, तो कितनी हो जाएगी, बोलो। और 9 की गुणा अगर 4 से करूंगा, 9 चौक, इकाई का अंक क्या बना, 6, और बनना क्या था भाई, 5 0 0 बनना था, तो ये हो जाएगी क्या, नहीं होने की। फिर उसके आगे मैंने एक संख्या मान ली 5, तो 15 का अंतर रखना, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई, 20, और 20 पंजे 20 0 0, इसके पीछे भी तो 0 बन गया है ना, तो ये भी हो सकता है। अब 5 पंजे दोनों की गुणा भी तो कितनी आनी चाहिए, 250 आनी चाहिए, और इन दोनों की गुणा 20 पंजे कितनी आ रही है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, हैं, हाँ लैसे को भी तो काटना चाहिए। और फिर ये भी गलत, तो फिर क्या कर सकते हैं, एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 25, और दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 बन गया, ठीक है। यानी एक संख्या 10 थी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 25, दोनों की गुणा करी तो कितना है, 250, यानी लेफ्ट हैंड साइड और बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। हो गया भाई। अब एक चीज और देख लो, ले से भी कटना चाहिए संख्या से, क्या होनी चाहिए, ले से हमेशा कटना चाहिए संख्या से, है ना।
संख्या से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। क्या 7 से कट रहा 50, 9 से कट रहा है 50, नहीं कट रहा। 5 से कट रहा 50, कट रहा हो सकती है, हमने चेक भी कर ली थी, क्योंकि दूसरी संख्या 20 मानी तो योग कितना आया 100। भाई एक संख्या मैंने 5 मानी थी, दूसरी संख्या कितनी मानूंगा 20, तो कितना आया 100, लेकिन यहां आना कितना चाहिए था 250, तो इसलिए मेरा 5 भी क्या होगा, गलत होगा। फिर मैं क्या मान लूंगा 10 और दूसरी संख्या क्या मान लूंगा 25, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तार लो। हो गया भाई, है? चलो लिखो जरा आगे। किसी दूध वाले की किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। किसी दूध वाले की एक टंकी में कितना 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में कितना 45 लीटर दूध है। कोई दूधिया है ना, उसने एक टैंक कितने का लिया है जिसमें 75 लीटर दूध आ सके, और एक कितने का है जिसमें 45 लीटर दूध आ सके। ठीक है, दूध है। ठीक है भाई, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके, जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। वास्तव में क्या पूछा गया है इसमें, मैं से पूछा गया है। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं? उसने वास्तव में क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं से पूछा है। बड़े से बड़े की बात करेगा तो क्या होता है मैं से, और छोटे से छोटे की बात करे तो ले से। ठीक है, तो हमें बड़े से बड़े छोटे से छोटे पे जाना ही नहीं है, इधर देख लो बस। 2 टंकी है, हमें इतना पता है। ठीक है भाई जतिन, एक कितने की है 75 लीटर की है, एक 45 लीटर की है। ठीक है भाई, और कुछ विकल्प भी दे रखे होंगे, है ना, दे रखे होंगे नहीं, 1, 5, 25, 15। उसके पास ये क्या है, नापने वाले बर्तन है। ठीक है, कितने बर्तन है 4 बर्तन है, एक 1 लीटर का है, एक 5 लीटर का है, एक 25 लीटर का है, एक 15 लीटर का है। लेकिन उसने क्या कहा हमसे, बड़े से बड़ा होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा। तो हम कौन सा देखेंगे विकल्प में, बड़े से बड़ा कौन सा है 25 देखेंगे। पैसे देखो 25 से कितने बार 25 या 75। अगर मैं इसके वो मान लेता हूं, मेरे पास बर्तन है 25 लीटर का, तो 25 गुणा 3, 25 या 3 बार में नाप दूंगा मैं इसे। ठीक है, लेकिन क्या 25 से 45 भी नप रहा है? नहीं नप रहा भाई, 45 के तो पहाड़े में ही नहीं आता है ना 25, वो 25 के पहाड़े में नहीं आता 45, तो ये तो क्या हो गया भाई, गलत हो गया। अब इससे छोटा बर्तन लेंगे, इससे छोटे का मतलब है 15। अगर मैंने देखा इसे नापूं तो कितना 15 पंजे 75, यानी ये तो नप गया भाई। अब दूसरे को भी नाप के देख लूं, और 15 तिया यानी 15 गुणा 3, 15 तिया
45। तो दोनों नप गए भाई। तो हमारा विकल्प क्या सही है? 15। तार लो। हो गया? या इन दोनों का अंतर भी कर सकते थे, है ना? कितना अंतर है इन दोनों का? इसको भी नाप लो चाहे, है ना? चाहे इन दोनों को नाप लो, चाहे इस अकेले को नाप लो, एक ही बात है। ठीक है, सारी बात समझ में नहीं, है ना? चाहे तो इन दोनों को नाप लो, चाहे किसे नाप लो, इन दोनों का अंतर करके भी नाप सकते हो। तो 30 किससे नपेगा? 25 से तो नपेगा ही नहीं, उससे 15 दूनी 30, इसी से नपेगा। इस 5 से नपेगा, हाँ 5 से नपेगा, लेकिन बड़े से बड़ा होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? बड़े से बड़ा। इसीलिए तो 5 दिया है ये, उसने पूछा है बड़े से बड़ा। तो इससे बड़ा तो ये है 15। तो आंसर कौन सा सही होगा? 15 सही होगा। ये गलत हो जाएगा, है ना? बात किसकी चली है? बड़े से बड़े की चली है। आगे लिखो। एक बर्तन में 377 लीटर, एक बर्तन में 377 लीटर, एक बर्तन में 377 लीटर तथा दूसरे बर्तन में 87 लीटर, दूसरे बर्तन में 87 लीटर तथा तीसरे बर्तन में 145 लीटर, तथा तीसरे बर्तन में 145 लीटर दूध भरा है, दूध भरा है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा? वह बड़े से बड़े माप का डब्बा क्या होगा जो इन्हें पूरा पूरा माप सके, जो इन्हें पूरा पूरा माप सके? बताओ भाई। जो इन्हें पूरा पूरा माप सके। 25, 40, 29, 27। बताओ भाई क्या होएगा? कितना आ जाएगा आंसर? 29 लीटर। नाप लो। कितना आया भाई? आ गया सबका? चलो सही आएगा तो बोलो जरा। कितने कितने लीटर के हैं? 377। पहला 377 का है, दूसरा 87 और तीसरा 145। ठीक है, बोलो जरा क्या आएगा भाई? बड़े से बड़ा पूछा है ना, तो 40 लीटर है। 40 के पहाड़े में कहीं आते हैं? 0 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था सभी के पीछे, तो एक बार कहानी बनती है ना। उससे छोटा कौन सा है? 29। 29 को 3 से गुणा करा, कितना? 87। ठीक है, और नहीं गुणा करना तो इन दोनों को अंतर देख लो, कितना अंतर है? 48 का अंतर तो आ ही नहीं सकता। हाँ, 48 अंतर आ जाएगा, 29 से कटेगा है भाई? कितने का अंतर है? 58 का।
आ रही बात समझ में? ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया भाई। देखो 29 गुणा 3, यही बर्तन एक ऐसा है जो 87 कटता है, और इन दोनों का अंतर भी किससे कटता है? बस इससे ही कटना, 29 से ही कटना है। कितने बार? 29 दूनी 58, 29 तिया 87, और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो कटेगा। ठीक है, तो कितने लीटर का है वो? 29 लीटर का है। सबसे अच्छा तरीका यही है, दो छोटे वाले घटाओ और विकल्प में से किसी से क्या कर लो? काट लो। ठीक है, तो 29 से ही कटेंगे और किसी से कटेंगे नहीं, है ना? आ रही बात समझ में? नहीं, तीनों को काटने से अच्छा है दोनों का जो पास वाले दो हैं उनका क्या देख लो? अंतर। इन दोनों का अंतर कितना था? 58 था। 48 नहीं आएगा, 48 आएगा तो कटेगा नहीं 29 से, है ना? आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो? घटाने में गलती कर रहे हो, है ना? तो क्या हो जाएगा भाई? 58। 58 का मतलब है 29 लीटर का है वो। चलो आगे लिखो। लिखो जरा भाई। दूध की 3 टंकियों में क्रम से, दूध की 3 टंकियों में क्रम से 45 लीटर, 15 लीटर तथा 90 लीटर, 45 लीटर, 15 लीटर तथा 90 लीटर दूध भरा है। 90 लीटर दूध भरा है। ठीक है भाई? वह छोटी से छोटी माप का डब्बा क्या होगा? वह छोटी से छोटी माप का डब्बा क्या होगा जो इन्हें पूरा पूरा माप सके? जो इन्हें पूरा पूरा माप सके। बताओ भाई क्या? कितना आया? मैंने बोला है दूध की 3 टंकियों में क्रम से 45 लीटर, 15 लीटर तथा 90 लीटर। मैंने तुम्हें क्या समझाया है बताओ? भाई भूल जाओ ले से और भूल जाओ मैं से। ठीक है, मैंने क्या कहा? छोटी से छोटी माप का डब्बा देख लो, है ना? कहां से देख लोगे? और जब विकल्प में 3 है ही नहीं तो कहां से लाओगे? है भाई? जब विकल्प में 3 नहीं होने का तो कहां से लाओगे? 6, 15, 16, 17, 18। बताओ भाई कितने कितने हैं डिब्बे? 45 लीटर का, फिर दूसरा 15 लीटर का और तीसरा 90 लीटर का। अब बताओ विकल्प क्या आया? आ रही बात समझ में? तो ये किस पे डिपेंड करेगा? विकल्प पे डिपेंड करेगा। अल्लाह से में से निकाल के मत बैठ जाना, है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? गलत। तुम सही करोगे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी क्या है? आंसर तुम्हें मिलेगा नहीं, हाथ नहीं लगेगा, है ना? तो मुझसे क्या? छोटी से छोटी माप का डब्बा बताओ। इसमें छोटे से छोटा क्या है भाई? 15 से देख लो। 15 तिया 45, है ना? और 15 का ना 15 और 15 छिक्का। आ रही बात समझ में? नहीं भाई? तो छोटे से छोटी माप का डब्बा क्या है? वो 15 लीटर का है जो इन्हें पूरा पूरा माप सकता है। ठीक, तार लो। मैं नहीं दे दिया ये वाले विकल्प। क्या नहीं कर रहा? मैं नहीं दे दिया ये वाले विकल्प, है ना? आ रही बात समझ में? नहीं रख रहे इस विकल्प को, कोई दिक्कत थोड़ी है, हम दूसरे रख लेते हैं, है ना? 15, 17, 5, ठीक है, 10। अब क्या होगा? अब होगा 5। छोटे से छोटा देखना है हमें। 5 है ना? 5 और 5। तो अब क्या हो जाएगा? अगर ये विकल्प ना देके ये वाले विकल्प दे दिए तो क्या हो जाएगा भाई? 5 लीटर। 15 लीटर भी दिया है, लेकिन 15 लीटर क्या हो जाएगा? अब
गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसने कही छोटे से छोटा होना चाहिए। छोटे से छोटा तो 5 है भाई। 5 से अगर हमेशा देखो 5 नम 45 और 5 दिया 15 और 15 कितने बार? 18 बार नाप देगा इसको, ठीक है ना? अरे देख लो भाई इधर, तो विकल्प क्या हो जाएगा अब? 5। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा, तुम्हारे लेसन में से पे डिपेंड नहीं करेगा। सारी बात समझ में नहीं? तार लो। गलत तो ऐसे ही करके आते हैं ना, है ना? पता चला तुमने पूरा लेसन में से पढ़ लिया, क्वेश्चन ऐसे आया, आगे उसे गलत कर आए, कर आते नो, कहते गलत सवाल। क्या कहते? गलत क्वेश्चन। ऐसे तो कहते हैं क्या? गलत सवाल दे दिया। समझ रहे हो नहीं? घर आए के कहते गलत सवाल है ना? और ये नहीं पता कि